अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति व ताबिईन अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम वल किताबिल मुनीर वल किताबिल अज़ीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे अदब से, पूरे एहतराम से बाआवाज़ बुलंद मिलके सिर्फ 3 दफ़ा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। मेरे साथ मिलके पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दिल के जज्बात से बावाज़े बुलंद मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा फिर पढ़िएगा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अजीम नाम से, जो माँ के पेट में पनपने वाले बच्चे का मुहाफिज भी है और कब्र की अंधेरी रात को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाने पे कादिर भी है। अरबहा दुरूदो सलाम का नजराना सुल्ताने हसीनाने जहां की जाते वाला तीबार पर जो नूरे शम्सो कमर हैं, राकीबे बहरो बर हैं, सादिक हैं, मोतबर हैं, नुत्क शीरी असर हैं, जात वाला गौहर हैं, पैकरे दिल रुबा हैं, रूहे अर्ज़ो समा हैं, बदरो तुजा हैं, खैरुल वरा हैं, अन्नबीजुल मक्कीजुल मदनीजुल क़ुरैशीजुल हाशमीजुल उम्मीजुल मुत्तलबी हैं। आसमान पे जिनके तज़करे, आसमान पे जिनके तज़करे अहमद मुज्तबा हैं और जमीन पे जिनके नाम के नारे मोहम्मद मुस्तफा हैं। अलैहि तहियत वस्सना सलातन व सलामन कसीरन कसीरन कसीरा। यहां हाथ रख के बोलिए सारे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से जुमला उलमाए किराम, आइमा इज़्ज़ाम, सादात जी वकार, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, दिल की अथाह गहराइयों से एक दीन का खादिम और दीन के खादिम का बेटा, आपकी खैर चाहने वाला, आपके लिए दुआएं करने वाला, दिल की अथाह गहराइयों से कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक
मेरे मोहतरम किबला शाह साहब का इकबाल बुलंद करे, उन्होंने मुझे यहाँ पर याद फरमाया। मैं एक बात बिल यकीन कहना चाहूँगा, मुझे यूं एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आज की मजलिस में मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम फरमाया जाएगा। इसलिए पूरी तवज्जो से मजलिस में बैठे। मैं सिर्फ नौजवानों से, बुजुर्गों से ये इल्तिमास करूंगा, बच्चों को अपना काम करने दें। हम अपना काम करते हैं, हम मदनी माही मिंठार के दरवाजे पर आके बैठे हैं और आज ये सदा लगाना चाहते हैं। मैं साहिब ज़ौक़ लोगों के नाम करूंगा, हजरत मुफ्ती साहब आज ये सदा लगाना चाहते हैं। मक्का में खुला जिस दम मैखाना मोहम्मद का, पी पी के हुआ हर एक मस्ताना मोहम्मद का। तासोज़े मोहब्बत में, तासोज़े मोहब्बत में, तासोज़े मोहब्बत में जल जल के मजे लेता अल्लाह रे बिलाल आशिक परवाना मोहम्मद का। एक दांत के बदले में 32 किए सदके, एक दांत के बदले में 32 किए सदके, था ऐसा वैसा शिक दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं अर्ज करूं, हम खुशियां क्यों मनाते हैं, हम महाफिल क्यों सजाते हैं, हम मजालिस का इनेकाद क्यों करते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि बूढ़े आसमान ने क्या क्या मनाजिर देखे हैं। जवानों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे साथ चलिएगा, मेरी बात समझिएगा। सैयद आलमी, शफी उमम, खतीब मुअज्जम, रहमत दो जहां, सरूर क़ल्ब सीना, जाने आलम, फख्र आदम व बनी आदम की आमद से कबल मंजर ये था कि एक बेटा अपने घर आता, जुमले बड़े दर्द वाले, क्योंकि मैं भी मां वाला हूं और आप भी, बयान करते रूह कांप जाती है। अपने घर आता, एक बुढ़िया औरत को पकड़ता जिसने उसे पैदा किया था, कोई मकाम नहीं था, पाँव में बेड़ियां डालता। मैं PhD का रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने जब ये उलमा से सुना, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे कोई बेटा अपनी मां से कर दे। तो फिर मैं मलेशिया गया, वहां पे मकातिब में बैठ के मैंने पढ़ा और देखा। 4 सीरत के बड़े हवाले मुझे मिले जिनमें यह मंजर लिखा गया कि बेटा घर आता, मां को बेड़ियां पहनाता, मां के गले में कड़ा डालता। जरा महसूस करके जुमले सुनिएगा, महसूस करके। मैं सिर्फ एक अर्ज करूं आप सबसे, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आज आप में से कौन सरकार के लिए आया है। जो सरकार के लिए, दोनों हाथ खड़े करें। मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए और सरकार के लिए बैठा हूं। भाई सरकार की मजलिस में आ जाओ, मेरे जुमले को संभालो तो अर्ज करूं, फिर बात सुनानी है। बाबा सरकार की मजलिस में आ जाओ, सरकार दिल का प्याला सीधा भी खुद फरमाते हैं, निगाहे नाज से पाकीज़गी भी खुद आता फरमाते हैं, फिर उस प्याले में खैरात भी खुद देते हैं, फिर मंगते के भले होने की सदा भी देते हैं, फिर उसके बाद संभालने का तरीका भी सिखाते हैं। है कोई ऐसा मदनी माही मंठार तो लेके आइए, हम भी अपने मदनी माही मंठार के तस्करे करें। है कोई आपके पास ऐसी तौफीक खास तो लेके आइए। बाबा ये ज़हरा के बाबा का दरबार है, जिस दरबार में जो आता है मंगते को सुल्तान बनाया जाता है, मंगते को सुल्तान बनाया जाता है। मंजर क्या है, बेड़ियां पहन ली, गले में कड़ा डाल लिया, पकड़ के ले गया, घसीट के ले गया। मक्का मुकरमा के शमाल मशरिक में एक मेला लगता था,
एक मंडी लगती थी, मशहूर मेला था अक्काज का मेला, अक्काज का। उधर लेके जाता उस औरत को, और फिर उस वक्त में ये जुमला समझिएगा कि अगर आज कोई माँ पूछे मिलाद क्यों मनाते हो तो उस माँ को ये पढ़ाइएगा। उधर लेके जाता और ऐलान क्या करता, कहा मैं अपनी माँ बेचने आया हूँ, मदर फॉर सेल, मैं अपनी माँ बेचने आया हूँ। आसमान बेटे की जुबान से ये मंजर देखता था, बुढ़िया माँ की गर्दन झुकी हुई, अपने ही बेटे की हाथों में बेबस। बेटे माए बेचा नहीं करते, बोलो बेटे माओ के सदके वारी जाते हैं, बेटे माए बेचा नहीं करते, बेटे माओ के कदम चूमते हैं, बेटे माए बेचा नहीं करते, बेटे तो माओ के चेहरे का दीदार करते हैं, हज्जे मबरूर का सवाब पा लेते हैं। ये मनाजिर आसमान ने देखे हैं, ये मनाजिर जमीन ने देखे हैं, अफलाक ने देखे हैं, अशजार ने देखे हैं, अहजार ने देखे हैं, मक्का वालों ने देखे हैं, अरब वालों ने देखे हैं कि जब ये वक्त हो जाता माँ वाटर सिस्टम की तरह बेची जाती और माँ के बदले क्या लिया जाता, मेरी माँ ले लो, मुझे माँ के बदले कोई जानवर दे दो, माँ ले लो, माँ के बदले थोड़े से पैसे दे दो। आप में से कोई अपनी माँ को हाथ भी लगाने देगा? सुनो तो सही मंजर क्या है। माँ ले लो, माँ के बदले जो चाहो दे दो, आओ माँ तोलते हैं, आओ माँ का सौदा करते हैं। माए बेनकाब की जाती, माए बरहना की जाती, लेकिन मेरे भाइयों ये आज समझ नहीं आएगी। मेरी और आपकी माँ की इज्जत जिसके नालैन का सदका है, ये समझ तो तब आएगी जब अक्कास की मंडी में बेटा माँ को दोनों हाथों से बेच रहा था। वहां पर यकायक माँ की बेड़ियां खुल जाती हैं, माँ के गले के संगल टूट जाते हैं। माँ बेटे से पूछती है, बेटा ये इज्जत क्यों दे रहे हो? कहा क्या कहूं, अब माँ मुड़ के मक्का मुकरमा देखो। मेरे जुमले खुदा रज़ाया न कीजिएगा। अम्मा मुड़ के मक्का मुकरमा देखो, अम्मा आमीना का बेटा आया है और उसने बताया है माएं बाजारों में बेची नहीं जाती, बल्कि माओं के कदमों के नीचे जन्नत को ढूंढा जाता है। ये काम ही हो, ये काम आबाद नहीं, मुझे दुआएं चाहिए, नाराज नहीं। ये उठा। मैं अपने घर आया हूं, मैं अपने घर नहीं आया, बोले ना मैं अपने घर आया हूं। घर वालों से खिदमत नहीं ली जाती, दुआ ली जाती है। आप सारे मेरे लिए दुआ करें। क्या दुआ करें? मेरा मालिक जिंदगी मोमिन की, मौत शहादत की अता फरमा। अल्लाह आप सबको कबूल रखे। सिर्फ मुझे अपना दिल दे दीजिए कुछ देर, मैं कुछ चीजें सुनाना चाहता हूं। भाई वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हसनी हुसैनी खैरजादा बैठा है। मैं शादी को बता रहा था कि मेरे चचा डॉक्टर थे और इस गांव में उनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मेरा तो आपका तो बरसों और नस्लों का ताल्लुक है। कहा वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। तड़प के सुनिए, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम इश्क़ मुस्तफा की कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं। वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम इश्क़ मुस्तफा की कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं। करीब ही मैं खाना होना खुदा की रहमत है। नशा जो देखा उतार में तो आ के पीते हैं। अब सुने क्या अर्ज कर रहा हूं। अम्मा ने पूछा, बेटे तू तो मेरे गले को काटने आया था, मुझे बेचने आया था, ये मंजर कैसे बदला? बेटा कहता है, अम्मा मुड़ के देखो, आमिना का लाल आया है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया है, शमे रिसालत आ गई है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है माओं को मंडियों में बेचा नहीं जाता, माओं के कदम चूमे जाते हैं। बाबा ये आज मैं और आप नहीं कहते। अम्मा ने जब ये शान देखी तो उसने मक्का की तरफ अक्कास की मंडी से खड़े होकर कहा, मैं शानू वाले नबी की आमद पे मरहबा क्यों ना कहूं? तो मां कहती थी, आमद है मुस्तफा। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि
रिवायती तौर पे मेरी तकरीर नहीं सुने, पता नहीं अगली जिंदगी में मौका मिले या ना मिले, जरा दोनों हाथ उठा के पूरे जज्बे से बोले आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा। बाबा सरकार की मजलिस में आके बैठो तो चेहरा मुस्कुराना चाहिए, कलेजे में ठंडक पड़नी चाहिए, दिल को सुकून मिलना चाहिए, आंखों में आंसू आने चाहिए, पाकीज़गी नसीब होनी चाहिए। और सबसे बढ़ के ये है सरकार के हक का, सरकार के करम का, सरकार के फजल का इदराक होना चाहिए। अगर ये सब हो जाएगा तो जो हाजिरी देने आया है, जो हाजिरी सुनने आए हैं, जो हक प्रोडक्शन लेके खैरात में दामन फैलाने आया है, जो कैमरे लेके सजाने आया है, जो इधर बैठा है, जो उधर बैठा है, जो जवान है, जो बुजुर्ग है, जो बच्चा है, सुनो, मेरे और आप में से कोई भी सरकार की निगाहों से दूर नहीं है। मेरा हबीब, मेरा जुमला न जाया करना, मेरा हबीब इतना करीम है, वो मुझे भी जानता है, आपको भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है, आपको भी, बाप के बाप को भी जानता है। जब वो देने आता है तो मांगने वाले को इमामत अता फरमा देता है। इस जुमले से अपनी जात सरशार करके बैठो। मेरे भाइयों, सरकार दो आलम की मजलिस सजी थी। आज कोई बाप भी पूछते हैं ना कि हुजूर के नाम की मजलिसें क्यों सजाते हो, तो आगे से लड़ना नहीं है, तरला करना है, इल्तिजा करके कहना है एक बात सुनो, सरकार दो आलम की मजलिस सजी थी, मैं सही रिवायतें बयान कर रहा हूँ, मुझे इनके अरबी मतन भी आते हैं, लेकिन मैं आखिर पे पढ़ूंगा, शुरू में आपको बात आपकी जबान में समझा सकूं। सरकार दो आलम की मजलिस सजी थी। आलिजा तवज्जो से सुनिएगा, बात बहुत बड़ी है। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा है, एक जवान आता है, हुजूर मैंने आपसे कर्ज करनी है, मुझे एक शख्स बड़ा तंग करता है, हुजूर मैं उसकी शिकायत लेके आया हूँ, मेरी जान उसने मुश्किल में डाली हुई है, हुजूर वाला उसे समझाइए। मेरे और आपके आका तो करीम थे, क्या थे यार, ऊंचा बोलिए ना, क्या थे, जितनी मोहब्बत है वैसे बोलिए, क्या थे, मेरे और आपके आका करीम थे, मेरे और आपके आका करीम हैं, मेरे और आपके आका कब्र से लेके बरोज़े माशर करीम होंगे। और करीम किसे कहते हैं, सुनो मेरे शेख के जुमले, करीम उसे कहते हैं जिसके दर पे जो आता है, जैसा आता है, जहां से आता है, पहले से बढ़ के अता फरमाया जाता है, पहले से बढ़ के अता फरमाया जाता है, उसे करीम कहते हैं। और जो करीम भी हो और मोहम्मद भी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा करीम उसे कहते हैं जो पहले से बढ़ के अता फरमाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं जिसकी पहले से बढ़ के हर मजलिस में तारीफ की जाती है। मैं एक एक जुमले में आपको क्या अर्ज करूं। और अहमद उसे कहते हैं जो जहान में सबसे बढ़ के अल्लाह की तारीफ करता है। मैं इन बातों में जाऊंगा तो मेरा मौजू दरमियान में रह जाएगा। शाजी हुजूर, मंजर क्या बना, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने, मंजर क्या बना, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। मंजर ये बना कि उसने हुजूर से कहा मैं एक बंदे को लेके आता हूं, हुजूर समझा दीजिए, मेरी जान बड़ी मुश्किल में है। कहा जाओ लेके आ जाओ। वो गया, अपने घर में सेहन के एक तरफ चारपाई पे एक बूढ़ा लेटा था, कपड़ा हटाया, उठाया, अब्बा चल, मैं तुझे कहता था तू मुझे तंग ना कर, तंग ना कर, तूने मुझे बड़ा तंग किया, मैं बाप की बात अर्ज कर रहा हूं, मैंने हुजूर को तेरी शिकायत लगाई, अब मैं देखूंगा तू नबी अकरम का सामना कैसे करेगा। वो बूढ़ा बड़ी मुश्किल से उठा, कमजोरी से उठा, अपनी चारपाई से। मेरे बाबा जब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो मैं देखता हूँ वो 72 साल की उम्र में चारपाई पे बैठ जाते हैं, कभी हाथ दबाना शुरू कर देते हैं,
कभी अपनी टांगों को खुद दबाते हैं। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों करते हैं? कहा बेटे इस उम्र में ब्लड सर्कुलेट उस तेजी से नहीं होता जो तेरी उम्र में होता है। इसी तरह वो बाबा उठा और ये हदीस के अल्फाज हैं, उसके अंदर इतनी तकलीफ हुई क्योंकि जो सच्चा उम्मती है वो जहान में हर किसी का सामना कर सकता है, सरकार के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। वो बाबा अपने घर से निकला तो दिल ही दिल में रोने लगा, दिल ही दिल में रोने लगा, कैफियत अजीब होने लगी। आगे बढ़ता चला गया, दिल में सोचने लगा अभी वो बाबा सरकार दो आलम की मजलिस में नहीं पहुंचा कि फनाज़ला जिब्राइल, हजरत जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह का सलाम अता फरमाया, अल्लाह का पैगाम अता फरमाया। अर्ज की आका बाबे से बात बाद में सुननी है, कहना है जो तू दिल में सोच के आया, ये हर घर की कहानी है, जो तू दिल में सोच के आया मुझे वो तो बता पहले। बाबा अभी मजलिस में आया, सरकार दो आलम के सामने लाठी टेक के ऐसे बेबसी के आलम में खड़ा था। दो जहां के सुल्तान ने कहा बाबा बाकी बातें बाद में सुनाऊंगा, मेरी बात को महसूस कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, बाकी बातें बाद में सुनूं और सुनाऊंगा। जो रास्ते में सोच के आया मुझे वो तो बता दे। बाबा क्या कहता है? अर्ज किया आका मैंने क्या सोचना है, मैं चाहता था अल्लाह कयामत को भी मुझे आपकी निगाहों से पोशीदा कर ले, लेकिन इधर क्या मंजर बना, ए सरकार हसीना ने जहां, ए मेरे दिल पर आका, मंजर ये बना कि जब इसने मुझे आके बताया कि सरकार बुला रहे हैं तो मैं माजी के दरीचों में चला गया। मुझे वो वक्त याद आने लगा जब ये अभी मेरी जिंदगी में नहीं आया था, मैं कैसे जवानी से अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता था। हुजूर मुझे पता चला अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, मैं जवान हो गया, मैं ताकतवर हो गया, मैंने बेटे की पेशानी को बोसे दिए, सरकार मैंने इसे पालना शुरू कर दिया, मैं हाथों से इसे पिलाने लगा, मैं हाथों से इसके गंदे कपड़े उतारने लगा, मैं हाथों से इसका पखाना साफ करने लगा। ऐ मेरे नबी मैं इसे सीने पर सुलाया करता था, सर्दियों की ठंडी रात ये अपने बिस्तर को आलूदा कर देता, मैं इसके गंदे बिस्तर पे लेट जाता, इसे अपने साफ ठंडे गर्म बिस्तर पे लिटा देता, इसे लिहाफ दे देता। हुजूर ये एक आवाज देता, मैं दौड़ दौड़ के आता, मैं मजदूर था, मैं मजदूरी करता था, हर रोज ये मुझे कहता बाबा आज वो लेके आना, बाबा आज वो लेके आना। ए सरकार सिर्फ इसे देने के लिए मैं लोगों के दर दर तक के खाता रहा, मैं लोगों की बातें सुनता रहा, मैं लोगों के काम करता रहा, मैं ओवर टाइम्स लगाता रहा। ए मेरे पैगंबर मैं इसके लिए मेहनत करता रहा। ये बच्चे से लड़का हो गया, लड़के से नौजवानी के आलम में हो गया। हुजूर ये शजर सायादार बनता गया, मैं शजर खज़ां रसीदा होता गया, ये बड़ा होता गया, मैं कमजोर होता गया, ये ताकतवर होता गया, मेरी कमर झुकती गई, इसे बीमारियों ने छोड़ दिया, मुझे बीमारियों ने पकड़ लिया। ए मेरे हबीब मुझे आप बताइए, इसने मुझे घर के एक कोने में फेंक दिया, ना ये मुझे खिलाने के काबिल, ना ये मुझे पिलाने के काबिल। हफ्ता भर बाद भी मैं आवाज दे दूं तो इसके नाक पर एक चिड़ का असर आता है, माथे पे शिकन आते हैं। ए मेरे पैगंबर आप बताइए आपके जमाने में ये बूढ़ा बाबा कहां जाए, बूढ़ा बाबा कहां जाए? हदीस के अल्फाज हैं, सरकार दो आलम का चेहरा गुलाब सीरत से गुलाब सूरत हो गया, सुर्ख लाल हो गया, जलाल चेहरे पे नमाया हो गया। उस जवान को पूरे जलाल से देख के मेरे पैगंबर ने कहा तुझे क्या पता बाप का मकाम क्या है? अगर बाप का मकाम पूछना है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अरबी से पूछो, अगर बाप का मकाम पूछना है तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को पूछो। का बाबा की बेकदरी न कर, मैं तुझे बताना चाहता हूँ तो दुनिया के जिस मर्जी मंजर पे चला जाए, जिस मर्जी मनसब पे चला जाए, जिस मर्जी मिनहज पे चला जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, पैगंबर आखिरुज़्ज़मां का ऐलान है अंता व मालू का ली अबी का, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। यार हाथ उठा के, हाथ उठाएं जरा, या रसूल अल्लाह। मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, जब वो बच्चा
अपने बाप के कदमों से लिपटा होगा तो बाप ने कहा नहीं होगा ए सूरत नू मैं जान आखा कि जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। उसने कहा नहीं होगा पै करे दिल रुबा बन के आए, रूहे अर्जो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, ये हबीबे खुदा बन के आए। क्या खूबसूरत जुमला है। लिए आ रहा था मैं बेचैन दिल को, लिए आ रहा था मैं बेचैन दिल को, सुकून मिल गया दर पे आने से पहले। सरकार के दर पे आने से पहले सुकून मिल गया। तो मैं और आप नहीं कहते, उस बाबे ने भी कहा होगा आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा। मस्जिद नबवी है। मेरे और आपके आका ने फजर की नमाज पढ़ी। कौन सी नमाज पढ़ी? ऊंचा बोलिए, कौन सी नमाज पढ़ी? फजर की नमाज वो होती है जो आप में से अक्सर नहीं पढ़ते, जो आप में से अक्सर नहीं पढ़ते। हमारी ज़बू हाली की वजह पता क्या है? हमारी ज़बू हाली की वजह पता क्या है? सिर्फ नाम का मुस्लिम ना बनो, काम का मुस्लिम बनो, काम का मुस्लिम बनो। मेरे और आपके आका ने फजर की नमाज पढ़ी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर तशरीफ ले आए। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर, बोलिए ना सुभान अल्लाह, हजरत सैयदुना फारूक आजम, हजरत सैयदुना उस्मान जुन्नुरैन, हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा, दीगर सारे सिहाबा का है इज्तिमा। फिर बात क्या है? फनाज़ल जिब्रील, जिब्रील उतरे, अल्लाह का सलाम दिया, अल्लाह का पैगाम दिया। अर्ज की आका आपने कल दुआ की थी एक बंदे के लिए कि रब उसे हिदायत दे दे, हिदायत दे दे और वो नूरे ईमान से मुनव्वर हो जाए। आपके रब ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। वो जिस अरब सरदार दहिया कल्बी की हिदायत की आपने दुआ की थी वो आ रहा है, उसकी दिल की दुनिया बदल गई है। वो आपके कदमों में बैठेगा, कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ेगा। मेरे भाइयों, सरकार दो आलम ने जब जनाबे जिब्रील अमीन का यह पैगाम सुना तो फतबस्समा की कैफियत हो गई। सैयद आलमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाने लगे। सहाबा से अर्ज की, सहाबा मैं खुशखबरी दूं, आज एक ऐसा शख्स कलमा पढ़ने जा रहा है जिसके पीछे 700 घरों का कबीला कलमा पढ़ेगा। मुझे बताओ आज मेरी खुशी का आलम क्या होगा कि आज रब ने करम फरमाया है, मेरी दुआ के बदले में 700 घरों के बासियों को जहन्नुम से जन्नत अता फरमा दी। ये मंजर बढ़ता गया। सैयद आलमी मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल के इंतजार करने लगे। एक बड़ा खूबसूरत सरदार, बड़ा हसीन और जमील चेहरा लिए हुए सरकार की मजलिस में हाजिर हुआ। सरकार ने 3 कदम उठाए, 1 2 3। ये कदम वही हैं अगर उठ जाएं तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जिन कदमों की कुरान कसम उठाता है, जिन कदमों की कुरान कसम उठाता है, वो 3 कदम उठा के मेरे हबीब ने यूं बाहों को खोला और बाहों को खोल के कहा मरहबम बिमन जाअक या इकरमा। इकरमा, मैं तुम्हें सल्तनत इस्लाम में मेरे गुलाम की हैसियत से आने पे खुश आमदीद कहता हूं। जनाबे इकरमा को सीने से लगाया, कदमों में बिठाया, कलमा पढ़ने लगे। सुनो, 2 रिवायतें हैं।
कलमा पढ़ने लगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मुबारक से चादर उतार के जनाबे इकरमा के सर के ऊपर रखी है। इकरमा कहते हैं, ये जुमला सुनना चाहोगे तो मोहब्बत से सुनिएगा। इकरमा कहते हैं सरकार की चादर मेरे सर पे आने की देर है कि मेरा दिल ठंडा ठार हो गया, मेरा जिस्म नूरे ईमान से मुनव्वर हो गया। मेरा जिस्म नूरे ईमान से मुनव्वर हो गया है। सरकार ने दस्ते करम में हाथ लिए और फरमाया कुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरमा कहते हैं मैंने सरकार के दस्ते करम पे कलमा पढ़ा, सरकार दो आलम के चेहरे की खुशी दीदनी है, लेकिन मेरी अभी तक निगाहें झुकी हुई। हुजूर ने कहा क्या है जो तुझे तकलीफ देता है, क्यों आज इस नदामत में बैठे हो? सुनो। कहा हुजूर एक बात अर्ज करनी है, कलमा तो पढ़ लिया लेकिन एक मामला ऐसा है कि दिल को बड़ी तकलीफ है, दिल बड़ी मुश्किल में है, दिल बड़ी परेशानी में है। ऐ मेरे आका मुझे बताइए तो सही कि मेरा मामला कैसे हल होगा। हुजूर ने मामला पूछा, सहाबा किराम देखने लगे। बात जरा तवज्जो से सुनिए। सरकार दो आलम बोलिए हाथ रख के सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब आपने मामला पूछा और पूछना शुरू किया तो बताने लगे हुजूर आपको पता है मैं दीगर ममालिक में तिजारत करता हूँ। एक दफा मुझे तिजारत की गरज से जाना था, मेरी बीवी शी वॉज अ प्रेग्नेंट, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसे बच्ची या बच्चा होने वाला था। मैंने कहा अगर तो हुआ लड़का तो पाल लेना, अगर तो हुई लड़की तो जिंदा दरगोर कर देना। हुजूर 2.5 साल बाद में वापस आया तो मैं सहन में क्या देखता हूँ, एक मासूम सी बच्ची खेल रही है, मेरा खून खोलने लगा। मैं दारवी शरीफ के पहले सफे की रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ। हुजूर मेरा खून खोलने लगा, मैं अंदर गया, बेटी मेरी भी है, बेटी इनकी भी है, बेटी आप सबकी भी है। बेटियों से जो ताल्लुक बाप का होता है कायनात में वो ताल्लुक किसी का नहीं है। बाबा बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी है, बाबा बेटी जनाबे अलीउल मुर्तजा की भी है, बाबा बेटी जनाबे हसन की भी है, बेटी जनाबे हुसैन की भी है। हुसैन की सकीना हो या हुसैन की सुगरा हो, कायनात बता देती है बेटी जिसकी भी होती है सरकार दो आलम से फैज लेके आती है। जहां पर के इज्जतदारों जुमला दिल और रूह के कानों से सुनना, सरकार पे मर जाने वालों जुमले दिल और रूह के कानों से सुनना। ये आसमान मंजर देखता रहा। अर्ज की हुजूर मैं अपनी बीवी के पास गया, मैंने तमाचा मारा, मेरी बीवी नीचे गिर गई। मैंने कहा जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया? कब बेटी को माँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूं, कैसे जिंदा दरगोर करती? पकड़ा, घसीटा। हुजूर रास्ते में उसकी कैफियत ये थी कि मैं उसे घसीट के ले जा रहा था, ये तो सिर्फ सुनती थी मेरा कोई बाप है। आज पहले दिन देखा था हुजूर कभी मेरे हाथों को बोसा देती। हुजूर कभी मेरे जिस्म के साथ चिमटती। हुजूर मुझे कहती बाबा जान, मेरे बाबा जान, अभी अभी अभी, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा। अर्ज की हुजूर मैं इसे पकड़ के ले गया। मैं जब मक्का मुकरमा गया, उम्रा पे जितनी दफा गया, मैं उस जगह को जरूर देखने जाता हूँ जहां पर जनाब दहिया कल्बी ने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया था। मेरे भाइयों कहते हैं कि मैंने पकड़ा हुजूर, मैं जंगल में ले गया। जंगल में ले जाके कैफियत क्या हुई, मैंने बेटी एक साइड पर फेंक दी। फेंक के मैंने कई चलानी शुरू कर दी। अपने हाथों से बाप अपनी बेटी की कब्र निकाल रहा है। अर्ज की मेरे आका, मेरे मौला, मेरे बाबा, मंजर ये है कि मैं बेटी के लिए गड्ढे खोदता जा रहा था,
खोदता जा रहा था। जब धूल उड़ के मेरे चेहरे पे पड़ती, मेरी बेटी दौड़ के आती, अपने नन्हे से दुपट्टे को सर से सरकाती, मेरे चेहरे की धूल को साफ करती और मुझे तड़प के कहती, बाबा आपके चेहरे पे मट्टी बर्दाश्त नहीं होती। ए मेरे नबी, मैंने वो गड़ा बना लिया। मेरी बेटी को समझ आ गई, ये आखिरी अल्फाज हैं। अर्ज की आका कैफियत ये है, मैंने अपनी बेटी की कलाइयों को अपनी मजबूत हाथ में पकड़ा और पकड़ के जब मैंने उसे कब्र पे लटकाया, उसने आखिरी निगाह मेरे चेहरे पे डाली, मेरी निगाह उसके चेहरे पे आई। हुजूर उसके अल्फाज ये थे, अभी अल खैर, अभी अल खैर, अभी अल खैर। ए मेरे बाबा मुझे जिंदगी की खैरात दे दो, ए मेरे बाबा मुझे जिंदगी की खैरात दे दो, मुझे जाने दो। मैं किसी जंगल में पड़ी रहूंगी, मैं किसी की कनीज बन जाऊंगी, मुझे कोई जानवर खा ले, बाबा मुझे ना मारो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे ना मारो, मुझे खड़े में तकलीफ होगी। हुजूर मैंने नहीं सुना, मेरी बेटी भी अक्कास की मंडी में बिकने वाली माँ की तरह, आपके दरबार में आने वाले बाप की तरह, जूती की नोक पर बैठे हुए गुलाम की तरह वो भी तड़प के कहती थी, बाबा रुक जाओ, ये हवा बता रही है, ये फजा बता रही है, ये हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बाबा छोड़ दो, मुझे यकीन है मेरा अहमद आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, मेरा हामिद खातिम हाशिर आएगा, ज़हरा का बाबा आएगा, ज़ैनब का नाना आएगा, सुकैना सुगरा का नाना आएगा। अल्लाह करम फरमाएगा, बेटियों को जिगर का टुकड़ा बनाया जाएगा। जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक, मिलके पढ़िए, नहीं का या रसूल अल्लाह। सुनिए मंजर क्या बना, हदीस के अल्फाज सुनाओ। हम तो सिर्फ जुमले सुनते हैं ना, महसूस तो करते ही नहीं, अंदर जगह भी नहीं देते, हम तो सिर्फ सुनने के लिए आए हैं। सुनिएगा मंजर क्या बना। हदीस में अल्फाज हैं, बका रसूलुल्लाह व अस्हाबहु शदीदा। ये तकरीबन 8 दफा आए हैं हदीस में। उनमें से एक मकाम यही भी कहा कि सरकार दो आलम की हिचकी बद गई, मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, मेरे आका की रीश मुबारक तर हो गई, मेरे आका के दामन में आंसू आके ठहर गए, सहाबा की हिचकी बंद गई। फनाज़रा जिब्राइल, जिब्रील अमीन दोबारा आए, कहने लगे आका अल्लाह कह रहा है, मुझे आपकी लका व इज्जत का, मुझे आपकी और आपकी इज्जत की कसम है, मैं कभी इसका ये गुनाह माफ ना करता, लेकिन क्योंकि ये आपके कदमों में आया है, मैंने इस गुनाह को भी माफ करने का ऐलान फरमाया। जब मक्का और मदीना की बेटियों को दोबारा से जिंदगी मिलने लगी तो वो भी पुकार के कहती थी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुनिए मैं मंजर सुनाऊंगा आपको। एक गुलाम रात के पिछले पहर में बुखार के आलम में है। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? हाथ उठाए ना जिस जिसको समझ आ रही है। मैं आपका वक्त तो नहीं जाया कर रहा, जरा सुनिएगा, मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं। एक गुलाम बुखार के आलम में है, अजीब कैफियत है, आलम इस्तगराक में है, उस तरह मुकम्मल होश नहीं है, लहाफ लेके ठिठर रहा है, चक्की पे आटा पीसना है, सुबह अपने आका को देना है, रात जा रही है, सुबह का डर सता रहा है, एक वजूदे नूर आता है, एक वजूदे मसऊद आता है, हाथों से चक्की पे गंदम पीसी जाती है या जोत ही पीसी जाती है, आटा बनाया जाता है,
और जब सहर का वक्त होता है अपने हाथों से दूध का प्याला लिया जाता है, उस गुलाम को दूध पिलाया जाता है और उसका काम इख्तिताम फरमाया जाता है। अगली रात फिर यह मामला दोहराया जाता है, चक्की चलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है। अगली रात फिर यह मामला होता है, चक्की चलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है। जब यूं मामलात होते हैं, जब यूं मनाजिर बनते हैं, तो तीसरी रात जाने लगे तो वो गुलाम उठ के खड़ा हो गया। अर्ज की मेहरबानी फरमाइए, अपने चेहरे का दीदार तो करवाइए। ये कौन है जो हर रात आते हैं, करम फरमाते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, मैं दीदार तो करूं। मुस्कुरा के जब चेहरे से कपड़ा हटाया है तो गुलाम के सामने जो चेहरा आया है, गुलाम ने तड़प के फरमाया है, ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। उस गुलाम को तारीख ने बिलाल फरमाया है। अब कैफियत ये है, बिलाल की सुबह होती है अल्लाह से, बिलाल की सुबह होती है अहमद से, बिलाल की रात होती है खुदा कह के, आहद कह के, बिलाल की रात होती है मोहम्मद कह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जितना बिलाल को दर्द ज्यादा दिया जाता है, उतना बिलाल नामे मुस्तफा का विर्द ज्यादा करता है। सिद्दीक़ अकबर आते हैं, मुंह मांगी कीमत से खरीद के आजाद करवाते हैं, सरकार दो आलम के कदमों में लेके आते हैं। मेरा करीम गले लगाता है, दिल और रूह को पाक फरमाता है। अब सुनिए, पहले गुलाम क्या थे तो अब गुलामों को कैसे बनाया जाता है। उधर अल्लाह अजान का हुक्म फरमाता है, सारे सिहाबा अपने आप को मुअज्जन बनवाने को पेश फरमाते हैं। सरकार हब्र से आने वाले बिलाल को चबूतरे पे खड़ा करके तारीख़े इस्लाम के गुलाम को मुसलमानों की अजान का मुअज्जन अव्वल बना देते हैं। मेरे भाइयों, जुमले सुनना जो अर्ज करने लगा हूं, और सिर्फ मुअज्जिन नहीं बनाया जाता, सिर्फ मजहब में मकाम नहीं दिया जाता। सिमिलर सिचुएशन आई वांट टू फ्लोट इन द फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन। बादिल और रूह के कानों से सुनिएगा, सिर्फ दीन में मकाम नहीं दिया जाता। वो खिताब का बेटा उमर है, अपने कबीले का सरदार है, कहा गुलाम था अब इमाम है। पहले सिर्फ बिलाल कहते थे, अब सैयदी बिलाल कहना होगा। आज मैं मंजर बांधने लगा हूं, यकीनन ये मंजर आपने पहले भी सुना है, लेकिन इस तमतराक से ये मंजर नहीं सुना होगा, इस सरावट से ये मंजर नहीं सुना होगा। मक्का फतह हो जाता है, सर सवारी के कजाबे को लग रहा है, सुबहान रब्बियल आला की सदा, सुबहान रब्बियल आला की सदा, सुबहान रब्बियल आला की सदा। शहने हरम है, मंजर अजब है। आज हर किसी की गर्दन झुकी हुई है, अपने हाथों से बुत तोड़े हैं और बुतों से बैतुल्लाह को पाक फरमाया है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का ऐलान किया है। वो जो चाबी नहीं देता था, क़यामत तक उसकी नस्ल को चाबी अता फरमाई है। वो जिसने सारी दुनिया को इनके लिए दारुल हरब बनाया था, उसके घर को दारुल अमन बनाया है। वो जो जान लेना चाहता था, उस इकरमा को शहादत का ताज अता फरमाया है। अब तवाफ का इरादा फरमाया है, इधर से अजान का वक्त आया है। बिलाल ने तड़प के हुजूर की खिदमत में ये अपना इल्तिजा का नजराना पेश फरमाया है। आका जब काबे के बाहर था तो काबे को देख के अजान देता था, मदीनातुर रसूल में था तो काबे को देख के अजान देता था, बदर में था तो काबे को देख के अजान देता था, ऐ मेरे आका ओहद में था तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, खंदक में था तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, हुनैन में थे तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देते थे। आज किस तरफ मुंह करके अजान देनी है? सरकार दो आलम ने मुस्कुरा के फरमाया, कहा बिलाल आज काबे के काबे को देख के अजान देनी है। आज
काबे को देख के अजान देनी है। जिक्र खुदा का करो, चेहरा मुस्तफा के चेहरे का दीदार फरमा, इस मंजर से अजान देनी है। लेकिन आज तक किसी ने वजह अर्ज नहीं की। मैं वजह अर्ज करता हूं कि अगर हुजूर के चेहरे को ही देखना था, हुजूर के चेहरे को ही देखना था, तो हुजूर भी सहन में थे, जनाबे बिलाल भी सहन में थे, बिलाल सामने खड़े थे, हुजूर के चेहरे का दीदार करके अजान दे देते। सरकार ने बिलाल को बैतुल्ला की छत पे क्यों चढ़ाया? भाई वजह ये है इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क शाखो, इश्क नखलो, इश्क गुल, इस मंजर को देख के चलना है कि बिलाल ने बताया वजह ये है। इधर सरकार ने तवाफ शुरू फरमाया, उधर बिलाल ने अजान दी। अब तवाफ में दीवार की ओट में आना था, बिलाल को सरकार ने हुक्म दिया। बिलाल बैतुल्ला की छत पे है, नीचे सरकार तवाफ कर रहे हैं, सरकार की जमात तवाफ कर रही है। पहली दफा बैतुल्ला बुतू से पाक हुआ है, बिलाल बैतुल्ला की छत पे है। मंजर सुनो क्या है, मंजर ये है कि तवाफ में जिधर जिधर सरकार का हसीन मुखड़ा होता जाता है, बिलाल उधर उधर अपने चेहरे को घुमाते चले जाते हैं। और बिलाल बताते क्या हैं? बिलाल बताते हैं कि जब दीदार सरकार का होता है, जिक्र खुदा का होता है, अल्लाह गुलाम को बैतुल्ला से भी बुलंद फरमा दिया करता है। मेरे जी वकार भाइयों, मकाम इधर भी नहीं रुकता। गुलाम को कौन सा दर्जा मिला, मकाम तो इससे आगे बढ़ा। आखिरी वक्त है, जान टूट रही है। मुझे ये बताइए कि आप में से किसी का मरने का प्रोग्राम है? किसी को मौत आनी है आप में से? मुझे तो आनी है। आप में से किस किस को आनी है? फिर हाथ खड़े करें ना। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन मौत आपके गांव में जनाजे होते हैं, आपके गांव में कब्रिस्तान भी है। कभी कोई बच्चा फोत हुआ, जवान फोत हुए, कभी कोई बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हुए, होते हैं ना। मौत सबको आनी है, लेकिन सुनो, मौत में फर्क क्या है? बिलाल की जान टूट रही है, बीवी की सिसकी निकली, जनाबे बिलाल की निकलती जान वापस आई। यूं आंख टिका के कहा, क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? कहा मौत है, सकर है, मुश्किल है, कब्र है, मट्टी है, इसलिए रोती हूं। कहा बिलाल की मौत में तकलीफ नहीं है, बिलाल की मौत में अल्लाह ने शहद की मिठास रखी है। फरमाया अहला मिनल असल, मेरी मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। स्वीटर मोर देन हनी, शहद से भी ज्यादा मीठी है। कहा इतनी मीठी मौत क्यों है? कहा इतनी मीठी मौत इसलिए है, इधर कब्र में दफनाया जाएगा, उधर सरकार का दीदारे आम करवाया जाएगा। बात इधर तक भी नहीं रुकेगी, हशर बपा हो जाएगा, 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। सरकार मकाम महमूद पे सजदा फरमाएंगे। अल्लाह इरफा रौसका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इरशाद फरमा देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठा देंगे, सारी उम्मत की बख्शिश का ऐलान हो जाएगा, पुल से रात पर अमन हो जाएगा, सरकार का काफिला इकट्ठा हो जाएगा। तवज्जो रहे, सरकार का काफिला इकट्ठा हो जाएगा, सरकार दो आलम की सवारी आगे है। मंजर सोचिए तो सही, सोचिए तो सही। सरकार दो आलम की सवारी आगे है, पीछे सरकार की आल है, खुलफा हैं, असहाब हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, औलियाए उम्मत हैं, उलमाए मिल्लत हैं, और मेरे और आप जैसे गुनाहगार भी हैं। इस मंजर में ये काफिला, ये समन पिंडी में सजाई गई मजलिस जाया नहीं हो सकती। सरकार दो आलम तो एक दफा पड़ा दुरूद जाया नहीं होने देते। ये कैसे मुमकिन है? आप तड़प के ज़हरा के बाबा को बुलाएं, वो सरकार जो ऊंट से लेके पहाड़ों तक करम फरमाते हूं, वो गुलामों के करम फरमाने ना आए। ये हो नहीं सकता। इट्स क्लियरली इम्पॉसिबल, नेवर एवर पॉसिबल। किसी सूरत नहीं हो सकता। मंजर क्या है? चलने लगेंगे,
एक आवाज आएगी, ऐ न बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल तोड़ के आगे आएंगे, हुजूर कहेंगे बिलाल मेरे नाम पे मार खाई थी, मेरे नाम पे मक्का के तपते रेत पे लेटा था, मेरे नाम पे सारी रात जागा था, मैं कैसे तुझे भूल जाऊं? बिलाल आगे आ, मेरी सवारी की लगाम को दोनों हाथों से पकड़। मेरे जुमले के एजाज को समझें, मैं वो ज्यादा अब इससे आगे गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन बात आपके दामन में रखता हूं। जुमले के एजाज को समझें। पुल सिरात पे सरकार का लश्कर है, आज फिजाएं भी दुरूद पढ़ रही हैं, हवाएं भी दुरूद पढ़ रही हैं। पुल सिरात ने अमन दे दिया, पुल सिरात गुजर गए, कंतरा गुजर गए, बिलाल ने सवारी की लगाम पकड़ी है। इधर से बिलाल जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे, उधर से हूरान जन्नत, गिलमान जन्नत, जन्नतुल फिरदौस की हवाओं से सरकार पर दुरूदो सलाम के गजरे फूल और पत्तियां फेंकेंगे। अब मंजर समझ आएगा, इधर से बिलाल कहेगा आमद है मुस्तफा, उधर से हूरान जन्नत कहेगी चेहराए वद्दुहा, इधर से बिलाल कहेंगे मक्की की आमद, उधर से हूरान जन्नत कहेगी मदनी की आमद, इधर से बिलाल कहेंगे सरदार की आमद, उधर से हूरान जन्नत कहेंगी ताजदार की आमद। बात इधर तक भी नहीं रहेगी, जब सारा मामला हो जाएगा, हबश के बिलाल को बुलाया जाएगा, जन्नत की हूरों की मलका का निकाह बिलाल से फरमाया जाएगा। अब ये सबसे वजनी जुमला जो अर्ज करने लगा है ये फकीर ज़ादा, सबसे वजनी जुमला, आज जो बिलाल सामने आएगा, चेहरे से निकाब हटाएगा, वो बिलाल दुनिया का बिलाल नहीं होगा। बाबा दुनिया के बिलाल का चेहरा सरकार की जुल्फों के जैसे था, आज कयामत को जब बिलाल आएगा तो चेहरे से ऐसा नूर निकलेगा, 14वीं का चांद भी शर्मा जाएगा। मैं अर्ज करूं, जब सरकार के बिलाल के हुस्न का आलम ये होगा तो सरकार के हुस्न का आलम क्या होगा? मैं अर्ज करूं, अगर जुमला सुनना चाहो, वो जिसे जन्नती हूरों की मलका मिले, उस बिलाल के चेहरे के नूर का आलम ये होगा, तो जिसे दुनिया और आखिरत में मुस्तफा की ज़हरा मिले, उसके हुस्न का आलम क्या? वो जिसे सिर्फ हूरान जन्नत की मलका मिले, उसका हुस्न ऐसा होगा। तो वो उस्मान जिसको आखिरत में भी सरकार की रुकैया और उम्मे कुलसूम मिलेंगी, उसके हुस्न का आलम क्या होगा? वो बिलाल जिसे हूरान जन्नत की मलका मिले, उसके हुस्न का आलम ये है। तो वो फारूक आजम जो रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना से उठ के जाएंगे, इधर सरकार की बेटियां जिन्हें मिले, उनके शबाब का आलम ये है। तो जिस फारूक की हफ्सा को सरकार कबूल करेंगे, उसके शबाब का आलम क्या हो? बात सुनना चाहो तो कहने लगा हूं, वो जो रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना में सिद्दीक़ अकबर उठ के आएगा, सरकार जब उसकी सिद्दीका को महबूबा बनाएंगे तो सिद्दीक़ हुस्न का आलम क्या होगा? अर्ज करो जुमला, जिनकी बेटियों को सरकार कबूल करेंगे, हुस्न का आलम ये है। तो बताओ खतीजतुल कुबरा के हुस्न का आलम क्या होगा कि सरकार मोहब्बत में सबसे पहले अक्द खतीजा से फरमाएंगे। जहां बर की खवातीन की जन्नत फातिमा तो ज़हरा के कदमों में है, और फातिमा तो ज़हरा की जन्नत खतीजतुल कुबरा की मोहब्बत। मैं इतना ही अर्ज करूंगा, जब जहां भर की माओं की इज्जत का ये आलम होगा, जब हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा की इज्जत का कोई सानी नहीं है, तो बताओ उस अम्मा आमीना का मकाम क्या होगा जिनके बेटे को खातमुन नबीयीन कहते हैं। सरकार की मां का जब हुसैन की मां का सानी नहीं, तो मुस्तफा की मां का सानी कौन होगा? जब हुसैन के बाबा का सानी नहीं, जब सुकैना सकीना के बाबा का सानी नहीं, तो मुस्तफा के बाबा का सानी कौन होगा?
बात इतनी सी है, जन्नतुल फिरदौस की तकसीम का तरीका इतना सा है, जो सरकार से जितनी अंदर से मोहब्बत करेगा उसे उतनी ज्यादा जन्नत अता फरमाई जाएगी। इन बातों को अपनी जिंदगी का मकसूद बनाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी इश्क शुरू करो, रूहानी मोहब्बत शुरू करो। ये जो कयामत है ना, कयामत, ये कयामत बन के आएगी उन पे जो सरकार से मोहब्बत नहीं करते, और जो सरकार से मोहब्बत करते हैं उनकी कयामत को भी तहारत नसीब हो जाएगी, शराफत नसीब हो जाएगी। और जब सरकार आएंगे तो हुस्न और शबाब का आलम ये होगा कि कयामत पर भी कयामत आएगी। मेरे जी वकार भाइयों, मैंने आया करीमा आपके सामने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार की रहमतें बयान करते करते आगे बढ़ा। बस दुश्मन के बारे में रहमत और गुफ्तगू खत्म कि सरकार का एक दुश्मन मदीना मुनव्वरा आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रात को ठहरे। कहा रात का अंधेरा है, हुजूर कहाँ जानते होंगे? समझ रहे हैं, रात का अंधेरा है, हुजूर कहाँ जानते होंगे? रात के अंधेरे में मैं हुजूर की खिदमत में रुकता हूँ। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, सरकार ने खाना पेश किया, गरम बिस्तर पेश किया, हाथों से दूध पेश किया। जब उठ के जाने लगा तो कहता है, लगता है आपने नहीं पहचाना। कहा तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप को भी जानता हूं, तू जितनी दफा मेरी मां पर बोला उसे भी जानता, तू जितनी दफा मेरी शहजादी के बारे में जबान दराजी करता रहा उसे भी जानता हूं, तू जितनी दफा मेरी जात के बारे में बोला उसे भी जानता हूं। लेकिन तेरा काम वो जो तू करता रहा है वो तेरा काम है, मेरा काम इतना सा है, जितना जुर्म ज्यादा करके आओगे उतना कर्म ज्यादा पाओगे। जितनी खता ज्यादा हो जाएगी उतनी सखा से ज्यादा नवाजे जाओगे, उतनी अता ज्यादा हो जाएगी। बस जुमले इतने से हैं मेरे हबीब ने जो ताइफ में कहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दुफ़ क़ुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल आलमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफीन व अंत रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक इल्लम यकुन बिका अलैया क़दमुन फला उबाली लकल उतबा हत्ता तरदा। सरकार के सर अनवर से खून मुबारक बह रहा था और सरकार कह रहे थे, ए मेरे अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है, अगर तू मुझसे राजी है तो मैं भी तुझसे राजी। आइए पलट आइए, दीन इस्लाम की नौकरी को अपनी जिंदगी का हकीकी मकसद बनाइए, बाअमल मुसलमान बनिए। मर तो जाना ही है, सरकार की गुलामी में मरिए, ताकि जहां वाले कहें जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और चिट्टे रंग दा बदाम होसी, जुंदियां मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम होसी। अल्लाह पाक आप पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अरब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तेरी जुस्तजू में जीना, तेरी आरज़ू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। तो में याद रखिएगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल।